इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं पाया। 1959 की वो सर्द रात जब रूस के यूराल पहाड़ों पर 9 नौजवानों ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। क्या वो कोई कुदरती कहर था या सोवियत संघ का कोई गहरा राज? आज रक्त रंजित की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उन असली सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्टों को खंगालेंगे जिन्हें दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मौत के पहाड़ की गहराई में उतरने वाले हैं। इगोर डायटलोव एक ऐसा नाम जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था। उनके साथ थे 7 और पुरुष और 2 महिलाएं। ये सब यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे, ग्रेड 3 के सर्टिफाइड हाइकर्स। इनका लक्ष्य था माउंट ओटोर्टन, लेकिन जिस रास्ते से उन्हें गुजरना था वहां की स्थानीय मानसी जनजाति सदियों से एक चेतावनी देती आई थी। उन्होंने इस पहाड़ का नाम रखा था खोलात सयाख्ल। मानसी भाषा में इसका मतलब है मरे हुए लोगों का पहाड़। किंवदंती है कि यहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। सफर के शुरू होते ही यूरी यूडिन की तबीयत बिगड़ गई। वो वापस लौट गया, पर उसके चेहरे पर अपने दोस्तों को खोने का डर साफ था। उसे नहीं पता था कि वो आखिरी बार उन्हें जिंदा देख रहा है। 1 फरवरी 1959 शाम के करीब 5 बजे टीम ने ढलान पर अपना टेंट लगाया। रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 9 जाबाजों को हिला कर रख दिया। टेंट की हालत देखिए, उसे अंदर से काटा गया था। इसका मतलब है कि उनके पास जिप खोलने तक का समय नहीं था। वो इतने डरे हुए थे कि -30 डिग्री की ठंड में बिना जूतों के नंगे पैर बर्फ में भागने लगे। पैरों के निशान बताते हैं कि वो करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ की तरफ भागे। वहां उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। उनके हाथ बुरी तरह जल चुके थे। यूरी क्रिवोनिश्चेंको और यूरी डोरोशेंको ये पहले 2 शव थे जो सिर्फ अंडरवियर में मिले। उनके हाथ की खाल पेड़ की टहनियों पर चिपकी हुई थी, जैसे वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। असली रक्त रंजित मंजर तब शुरू हुआ जब बाकी शव मिले। निकोलाई थिबो ब्रिग्नोल का सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था, जैसे उस पर किसी ने हथौड़े से वार किया हो। एलेक्जेंडर जोलोटारियो और ल्यूडमिला दुबिनीना की पसलियां ऐसे टूटी थीं जैसे किसी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनके शरीर पर बाहर से एक भी खरोंच या नीला निशान नहीं था। डॉक्टर बोरिस वोजरोजदेनी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उनका कहना था कि ये चोटें किसी इंसान के बस की बात नहीं। और फिर आई सबसे खौफनाक रिपोर्ट। ल्यूडमिला की जीभ, उसकी आंखों के ऊतक और उसके मुंह का हिस्सा गायब था। क्या ये किसी शिकारी का काम था या किसी गुप्त प्रयोग का नतीजा? जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके कपड़ों पर भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव रेडिएशन मिला। उसी रात करीब 50 किलोमीटर दूर एक और हाइकिंग ग्रुप ने आसमान में नारंगी जलते हुए गोले देखे थे। क्या सोवियत मिलिट्री वहां R-7 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट कर रही थी? क्या उन 9 लोगों ने वो देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? या फिर ये इंफ्रासाउंड का कमाल था? पहाड़ों की तेज हवाएं जब खास तरीके से टकराती हैं तो एक ऐसी आवाज पैदा करती हैं जो इंसान को पागल कर सकती है और उसे बिना सोचे समझे भागने पर मजबूर कर सकती है। मई 1959 में केस बंद कर दिया गया। फाइल पर लिखा गया, एक अज्ञात प्राकृतिक शक्ति। आज भी डाइटलोव पास पर उन 9 लोगों की याद में एक स्मारक खड़ा है। रूस की बर्फीली हवाएं आज भी वहां वही सवाल पूछती हैं, आखिर उस रात क्या हुआ था? आपका क्या मानना है? क्या ये एक मिलिट्री कवर अप था या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।